गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की भी सतीथि मानव सदृश है, उनकी 4 भुजा हैं, वो 2 भुजा भी बना सकते हैं, वो 4 भी बना सकते हैं। और इनकी माता की 8 भुजाएं हैं और इनके पूज्य पिताजी की 1000 भुजाएं हैं। सहस्रा बाहु है वो 1000 मुख भी बना सके, 1000 हाथ भी बना सके, 1000 पैर भी बना सके, इससे ज्यादा नहीं, और 2 भी बना सके। तो अभी तक ये जितने भी संत केवल इस ज्योत निरंजन यानी प्रकाश में परमेश्वर तक ही सीमित हैं, चाहे वो महर्षि कहलाते हैं, चाहे वो आदि वर्तमान के जगत गुरु सतगुरु की जो उपाधि प्राप्त हुए अब भक्त आत्माओं के मन में शंका आ जाती है कई बार कि महाराज जी अपना कोई अनुभव नहीं बता पा रहे, दूसरों की ही किताबें आदि दिखाते रहते हैं, दूसरों को उनकी कहानियां सुनाते रहते हैं। पहले तो कारण क्या है, ये शंका क्यों आती है? क्योंकि हमने ज्ञान जो सुना हुआ है वो पूर्ण नहीं था, वो अपूर्ण था। अब जैसे अनुभव क्या चीज होती है? अनुभव ये होता है दास की दृष्टि से, जैसे हम आश्रम क्रौथा रहते हैं और किसी भक्त ने यहाँ पर हमारा सत्संग अच्छा लगा, फिर वो कहता है जी मैं और कुछ सत्संग सुन के या आपकी पुस्तक आदि पढ़ के फिर उपदेश लूंगा, सत्संग मुझे ठीक लग रहा है आपका, लेकिन अभी भी संशय निवारण पूर्ण नहीं हुए हैं, आप हमें अपना एड्रेस बता दीजिए ताकि हम आपके आश्रम क्रौथा में आके आपसे संपर्क करें। अब मैं उसको एड्रेस बता देता हूं कि जींद से चलिए, कौन सा दिल्ली वाली बस वाया रोहतक वो पकड़िए, रास्ते में कौन कौन से स्टेशन आएंगे, जैसे मुख्य बता दे, सारे भी बताए जा सकते हैं। क्रौथा जैसे भाई जुलाना आएगा, फिर लखन माजरा आएगा, फिर रोहतक आएगा, रोहतक से झज्जर रोड के ऊपर 12 किलोमीटर चलकर, और क्रौथा गांव से भी आगे झज्जर की तरफ राइट साइड में दाहिने ओर आपको एक बोर्ड लगा पाओगा, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति आश्रम, और वहां दास आपको मिलेगा। अब ये है क्योंकि मेरे से ज्यादा यहाँ का कोई व्यक्ति नहीं जान सकता मेरे आश्रम के एड्रेस में, और उस रास्ते के जो जहां से मैं आता जाता हूँ उन गांवों को, स्टेशन को, उन बस अड्डों को कोई नहीं जान सकता मेरे से ज्यादा। हाँ, जानता होगा तो वैसे ही बताएगा, उसके कोई विरुद्ध बता रहा है तो वो सही नहीं जानता। अब जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ने अपनी महिमा, अपने सतलोक का ज्ञान, जानकारी अपने घर की आप आके और हमें बता दी लिखती कि मैं सतलोक रहता हूँ, मेरा सतपुरुष अमर पुरुष पूर्ण ब्रह्म मेरा नाम, अकाल मूर्त सब स्वरूपी मेरे उपमात्मक नाम है और मेरा वास्तविक नाम कबीर है, और मैं सतलोक में रहता हूँ। बेटा तुम भी वहीं रहते थे मेरे पास, लेकिन तुम इस काल के जाल में फंस गए। अब तुम ये भक्ति करो, ऐसे तुम मंत्र जाप करो, इससे तुम ऋण मुक्त हो जाओगे, और ये मंत्र हैं वो 3 मंत्र हैं, ऐसे तुम जाप करो, और फिर यहाँ से जब चलोगे ना तो मेरे पास तुम इस विधि से ऐसे ऐसे रास्ते के स्टेशन आएंगे और मेरे पास पहुंच जाओगे। अब जैसे वेदों में क्या लिखा है, वेदों में भी ब्रह्म तक की साधना ओम नाम के जाप का, और 5 यज्ञ का प्रमाण शास्त्र में लिखा है। पवित्र गीता जी भी प्रमाण देती है। वेद, चारों वेद और पवित्र गीता जी एक है जहां तक भक्ति मार्ग का संबंध है। अब विचार करना, आप यहां से चलो क्रौठा के लिए और आपके पास वो मैप होगा मेरा बनाया हुआ कि यहाँ जींद है, ये ऐसे चलिएगा,
यहाँ जुलाना आएगा, लखन माजरा, फिर रोहतक, फिर जज्जर रोड पर करौथा आश्रम। आपके पास वो मैप है, उसमें लिखे हुए स्थान है और वो बस कौन सी आपने पकड़नी है वो भी लिखा है। और ये भी बता दिया कि वहां आने के लिए कम से कम आपको 30 रुपए या 50 रुपए तेरी जेब में भी होने चाहिए, या 100 रुपए वापस आने और जाने के। तो कहने का भाव ये है दास का कि जब आप यहाँ से चलोगे, अब आपका अनुभव क्या है। अब कोई बतावे कि भी आप तो उस महाराज जी की सुनी सुनाई बता रहे हो, आप करौथा गए हो कभी या देखा हुआ महाराज जी को आपने, आप अपना अनुभव बताओ। तो अब अनुभव जो बताया जाएगा, यदि वो अनुभव उसका ये सही मिलता है जैसे मैंने लिखा है, और वो यहां से चल पड़ा, वो पहुंच गया लखन माजरा, और लखन माजरा तक वो बता रहा है कि मैं यहाँ से बैठा, यहाँ पहुंचा, लखन माजरा पहुंच गया, और वहां से उतर कर बैठ लिया वो गवाना वाली में और पहुंच गया पानीपत, और वहां जाकर उतर जाता है, वहां उतर कर कहता ये आ गया करौथा। अब कोई कहता है कि मैं करौथा जाके आया हूं, तो वहां क्या देखा कि महाराज जी तो थे नहीं, वो तो निराकार है, आश्रम भी नहीं उसका, और क्या देखा तो स्टेशन कौन से बताए, गोहाना, फिर वहां से लखन माजरा से गोहाना, गोहाना से फिर इसराना और आगे करौथा लिख दिया। ये अनुभव था उसका, और वो अनुभव उससे नहीं मिलता जो ऑलरेडी परमात्मा ने अपना यानी संत ने अपना मार्ग बता रखा, उससे नहीं मिल रहा, तो उसका अनुभव गलत है। प्रयत्न तो किया उसने, लेकिन वो रास्ता भूल गया, भटक गया। अब बता अपना अनुभव के बताओ, हम अपना हमने ऐसे करना है जो इसमें लिख कर परमात्मा चले गई। अब हमने केवल गीता के अनुसार साधना करनी है, अपने अनुभव की कति आवश्यकता नहीं। अगर अनुभव को बताता है इससे भिन्न है वो अनुभव, नहीं तो इस शास्त्र के पढ़ने के उपरांत और पूर्ण संत मिल जाएगा। आपने अपने अनुभव की कति कोई पुस्तक बनाने की कति आवश्यकता नहीं पड़ा, वो नादानी होगी जो अलग पुस्तक बनाई जाएगी। पुस्तक का तात्पर्य जैसे इस दास ने परिभाषा प्रभु की लिखी है, वो उस उलझे हुए ज्ञान को सुलझा कर, और जो का तो वेद और गीता बताती है वही मार्ग बता के ऐसा बता रहे अपने शास्त्र। ये इस दास का अनुभव भी और साथ में शास्त्रों का प्रमाण दोनों एक मिलता है। ये मेरा अनुभव है। अब कोई कहता है मैं अंदर जाता हूं, क्या देखता है कि ऐसे दिखता है, वो दिखा है, कितने पहाड़ दिखाई देते हैं, प्रकाश दिखाई देता है। पहले तो इस खोखे में तुम देख रहे हो एक ब्रह्मांड का ही चित्र है, इसमें इससे बाहर कुछ नहीं दिखाई देता इसका। और इसमें जो तुम देख रहे आज तक कोई हृदय में रोशनी देख रहा है, कोई प्रकाश देखा, प्रथम तो हृदय में वो पहुंचे नहीं। अगर हृदय तक भी, हृदय ये दिल नहीं है, एक हृदय कमल बोला जाता है। जैसे हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, पहले मूल कमल, फिर स्वाद चक्र, फिर नाभि चक्र, फिर हृदय चक्र, और फिर यहाँ कंठ में जो है कंठ चक्र, और फिर आगे त्रिकुटी के अंदर, और फिर सहस्रार चक्र। तो इस प्रकार अगर हृदय में भी पहुंचे होते तो हृदय कमल में कौन है, भगवान शिव रूप में ये काल और दुर्गा पार्वती रूप में विद्यमान है। उनके शरीर से भी तेज निकल रहा है। अगर ये महापुरुष हृदय तक भी पहुंचे होते तो उआबाई नहीं बकते, केवल प्रकाश दिखाई दिया। वो बताते कि महादेव और पार्वती का हमने वो धाम देखा, और वो धाम कौन है उसका रिफ्लेक्शन, जैसे टीवी में चैनल आते हैं, प्रोग्राम कहीं होता है, दिखता टीवी में, बस इतनी इसकी उपलब्धि हो सकती है। और वो कहते हैं हमने प्रकाश देखा। तो ये अनुभव, उनका अनुभव गलत है, क्योंकि उन रास्ता भटक चुके हैं, वो वहां तक पहुंचे नहीं जिसको ये वास्तविकता बता रहे हैं। ऐसा दास का कथन है कि अगर कोई अपना अनुभव बताता है कि मैं, तो वो वेदों से नहीं मिल रहा, उस परमात्मा की प्यारी उस वाणी से नहीं मिल रहा, तो वो बताने वाले का अनुभव उस शास्त्र के विपरीत होने से ठीक नहीं। हमने अनुभव नहीं, हमने कैसे करना जैसे पवित्र शास्त्र बता रहे हैं, बस दूसरी बात नहीं। क्या बताया पवित्र शास्त्र में, गीता जी में, कि ब्रह्म तक की साधना ओम नाम का जाप है, और चारों ये पांचों ये करनी भाई प्रॉपर लगातार करनी होगी, और लेकिन इनसे भगवान नहीं मिले हैं। सीधा लिखा है कि मेरी प्राप्ति
मेरा जो शरीर है अर्जुन जो तुझे दिखा रहा हूं मैं, ये है मेरा विराट रूप तेजो में, और भाई ये मेरी प्राप्ति है। ब्रह्म कहता है, ज्योतिष काल कहता है, मेरी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी यज्ञ से, ये तो मैं अपनी कर पाते हैं। जो मेरा अनन्य भक्त है ना, तू मेरा अनन्य भक्त है, इसलिए तेरे पर रहम करके मैंने दिखा दिया। ऐसे कभी कभी रजा कर देता हूँ किसी पे, तो वो देख सकता है मुझे, नहीं तो किसी प्रकार से मुझे नहीं देख सकता। इसी प्रकार वेदों में वर्णित विधि ओम नाम का जाप और 500 यज्ञ ये महापुरुषों ने खूब की, लेकिन प्रभु नहीं मिला। इस करके अपनी सोच के शास्त्र बना दिए, परमात्मा निराकार है। तो वो जो सोच के उपनिषद बना दिए वो गलत बना दिए, उनकी आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ लिखते थे वेद में ऐसा लिखा उस चैप्टर में परमात्मा सह शरीर है और मेरी भक्ति करनी है, ब्रह्म कहता है तो ओम नाम का जाप, दूसरा मंत्र नहीं, और नीचे के देवताओं की पूजा व्यर्थ है। और वो परमात्मा और है कोई, क्योंकि वेदों को भी ब्रह्म बोल रहा है, ज्योत स्वरूप निरंजन ये काल बोल रहा है, और गीता जी को भी ये ज्योत स्वरूप निरंजन ब्रह्म बोल रहा है। और बोलने वाला भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से भी किसी तीसरे और भगवान की महिमा बताता और साथ में निर्णायक ज्ञान देता कि 3 परमात्मा है। ऐसा ही वेदों में और गीता यानी वेदों को बोलने वाला भगवान कहता है कि भाई कोई तो उस परमात्मा ने साकार बतावा, कोई निराकार, लेकिन इसके बारे में जानकारी तो तत्वदर्शी संत देंगे। यजुर्वेद का अध्याय नंबर 40 का श्लोक नंबर मंत्र नंबर 10 और 13 में 2 बार लिखा है, और यही गीता जी में कि उस पूर्ण परमात्मा के पाने के लिए अर्जुन उन संतों को ढूंढ ले जो तत्वदर्शी संत हो। अब हमने क्या करना है कि जो मंत्र हमारे प्रमाणित हैं उन्हीं का जाप करना है, और जो रहनी करनी विधि बताई है संतों ने यानी संत ने, जिसके लिए वेद भी प्रमाण देते हैं कि उसी संत को ढूंढ ले भाई, वो बताओगा वास्तविकता कैसे, और वो जो कहता है उसको सुनो। यानी ये देखो वेदों को ब्रह्म बोल रहा है। महर्षि दयानंद जी को आज के समय में बहुत बड़ा वेदों के ज्ञाता और बड़े महापुरुष माने गए, तो वो स्वयं कहते हैं कि वेदों को ब्रह्म ने बोला, भगवान ने बोला। जब बोलने वाला कह रहा है कि वो परमात्मा कोई और है, तो 2 भगवान हो गए। वेद बोलने वाला खुद कह रहा है कि वो परमात्मा तो कोई और है जो गुप्त है, ऊपर रहता है। आपको वेदों में 3 भगवान दिखाऊंगा, 3 परमात्मा। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका ये देखिएगा, यजुर्वेद और ये कहां से प्रकाशित है, प्राप्त हुआ है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 का 44वां अध्याय, इसका श्लोक नंबर 10 देखो, मंत्र नंबर 10। वेद बोलने वाला भगवान कह रहा था, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग यानी खुद अपने आप कहता कि मैं, वैसे तो ये जो इतनी लाइन है ये टीकाकार अपनी तरफ से बनाया करता है। मेधावी योगी विद्वानों से वचन सुनते हैं। वेद बोलने वाला खुद कहता, मेधावी नहीं, ये धीरा नाम माने जिनका टिकाऊ ज्ञान है। टिकाऊ ज्ञान माने बिल्कुल तत्वदर्शी संत, जो हमें विद्वान यानी तत्वदर्शी संत जो वचन हमें सुनाते हैं, जो हमें सही ज्ञान बताएंगे। वेद बोलने वाला भी हाथ खड़े कर रहा है कि वो कोई संत हैं जो वास्तविक ज्ञान के जानने वाले, वो हमें सुनाते हैं। और वे लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, वे लोग संयोग कार्य से ही कार्यफल कहते हैं, उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से और कहते हैं इस बात को तुम सुनो। वेद बोलने वाला भगवान कहता है वो संत कोई और है जो उसके बारे में बताओगा, नहीं तो वेद ब्रह्म बोल ही रहा है। आगे देखो 13वें में क्या बताते हैं कि भाई कोई तो भगवान ने अव्यक्त बतावे और कोई कहे साकार, कोई निराकार बतावे। मनुष्य जो विद्वान लोग यानी वो तत्वदर्शी संत हमारे लिए व्याख्या करते हैं, पूर्व कहते हैं, पूर्वोक्त विद्या या अन्य कार्य फल कहते थे। पूर्व मंत्र के प्रतिपादन के अविद्या का या अन्य फल कहते हैं। इस प्रकार उन आत्मज्ञानी विद्वानों से यानी तत्वदर्शी संतों से उस वचन को हम लोग सुनते हैं, ऐसा जानो।
इसका वास्तविक अर्थ तो ये बना है कि उन सुनो भाई, वो बताएंगे जो कुछ, वो तत्वदर्शी संत। ये सब कहते हैं आत्मज्ञानी विद्वानों को से, यानी तत्वदर्शी संत बताएंगे। वेद बोलने वाला भगवान भी हाथ खड़े कर रहा है कि उस परमपिता के बारे में मैं नहीं बता सकता। अब जब तक वो संत नहीं मिलेगा तब तक ये भ्रमणा हमारी बनी ही रहेगी, कभी समाप्त नहीं हो सकती। अब ये क्या कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार हो गया, मेरी यह बात समझ में नहीं आई। फिर उस आत्मा ने देखेगा कौन? कमाल की बात करे, चौड़े में चौंधला रखी। आत्म साक्षात्कार फिर देखनिया कौन होगा? देखा है सो दूसर होई। अब मान लो मैं किसी चीज को देखूंगा तो देखने वाला तो मैं होया, अब बात कोई दूसरी चीज आत्मा क्यों कर देखी? जो जड़ तो देख नहीं सकता शरीर किसी दूसरी वस्तु को। तो ये बेरानी छोरी ने कितना बनाकर सबके घुमा फिरा कर आत्म साक्षात्कार कर लो और आत्मा निराकार बताओ, आत्मा निराकार कर देखोगे क्या? अब ये चक्कर पड़ा हुआ है। हम उस परमात्मा के बारे में क्या विधि बताते हैं प्रभु के पाने की, उस पूर्ण ब्रह्म की। जैसा कि आपने कल और परसों के सत्संग में सुना कि सारी सृष्टि रचना कैसे हुई, हम कैसे फंसे काल के जाल में, और उस परम पिता परमात्मा ने हमारे ऊपर क्यों कर मेहर करी, ये वापस फिर सत्य ज्ञान बताने की और हमारे ऊपर रजा करके हमें सतलोक जाने के तरीका बताया। उस परमेश्वर ने हमें बताया कि बेटा तुम इस काल के जाल में फंसे हुए हो, और इसने तो 70 युग और 64 युग 3 बार तप करके ये 21 ब्रह्मांड और यहाँ के ये सब साजबाज प्राप्त किया हुआ है, और तुम आगे इसकी गेला लटक के फजूल में बैठ के इसके साथ में, और जब तक तुम्हारे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तुम्हारे पिछले कर्म संस्कार रहे, इतने तुम्हारे को ठाठ मिले यहाँ पे जब से सृष्टि प्रारंभ हुई, और फिर होगे तुम ऋणी, क्योंकि यहाँ जो भी जैसा करेगा उसका फल उतना ही भोगना, उसको भोगना पड़ेगा। अब जैसे हम विमान में बैठकर और 1500 किलोमीटर जाएंगे तो कम से कम एक तरफ का किराया 12,000 रुपये होगा, और इस काल के विमान में बैठे पृथ्वी घूमे, ये स्वयं घूम रही है, फिर चारों तरफ सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, और हम फिर यहाँ इसके द्वारा, काल के द्वारा दिए गए इस वायु को श्वासों के द्वारा वायु प्रयोग करें, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से छोड़ के इसको दूषित करें। इसके ऋणी, एक तो इससे ये ग्रहण कर रहे हैं फ्री में, इसके दोषी यानी ऋणी, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं दूषित वातावरण के दोषी ऋणी, और फिर यहाँ का जो पानी पीवे, पृथ्वी को प्रयोग करें, इसका फल खावें, आहार करें, ये एक रेस्टोरेंट समझो इसका, और हम यहाँ पर इस विमान समझो, विमान में जिसमें खाना भी पीना भी सब मिल रहा है, और हम इसको प्रयोग करें। जिसके कारण हम क्या करते हैं, इसने कुछ तरीका बनाया है कि जो मेहनत ऐसे कर्म करेगा, वेदों अनुसार साधना करेगा, उसका इतना कमाई बन जाएगी। जैसे कोई मजदूर लग जाए किसी के, और वो गरीब बेचारा रोजाना के अपने 10 रुपए जमा कर ले, और फिर वो उनको कहाँ जावे, उसी के वहां फिर वो रोटियों का खर्चा काट ले, उसके कपड़े का खर्चा काट ले, और फिर उसको आखिर में जीरो कर दे, कहते फिर मजदूरी करे। जैसे पहले पुराने समय में ऐसा दुर्व्यवहार हुआ करता था। तो इस काल क्या करता है कि जैसे किसी ने वेदों अनुसार साधना की, प्रभु तो मिला नहीं, क्योंकि किसी ने कसम खा रखी है, काल में मैं दिखाई नहीं दूंगा ब्रह्म ने। ये कहाँ पहुंचते हैं? हम स्वर्ग पहुंच जाते हैं, महास्वर्ग में, उस ब्रह्मलोक में, और वहां अपनी मलाई खा के, और फिर नरक में फिर 84 लाख योनियों। हम ऐसे चक्कर लगाते रहे। अब परमात्मा ने हमें बताया कि भाई ऐसा मत करो, तुम इस काल के किसी भी वस्तु की इच्छा मत करो। अब ये जो ज्ञान हमें जो सत्य होगा तो हमारी आत्मा आप यहाँ से हट जाएगी, और यहाँ की किसी भी वस्तु की हमें कभी स्वप्न में भी इच्छा नहीं बनेगी, ये सत्य कर मान लेना। तो परमात्मा क्या कहता है कि तुम जैसे कल बताया था ना कि हम उल्टी साधना करने लगे। पहले तो द्वापर तक तो हम साधना ठीक करते रहे केवल वेदों अनुसार, जो भक्ति करते थे। जो भक्ति नहीं करते वो तो आज भी ड्रामेबाजी करते रहो, उनसे इसका कोई लेना देना नहीं।
और जो भक्ति करते थे वो केवल वेदानुसार साधना किया करते थे। तो तब हमारे पुण्य अच्छे थे। उन पलों के आधार पर हम कहाँ कहाँ चले जाते थे, स्वर्ग चले जाते थे, फिर राजा बन जाते थे, फिर स्वर्ग वो नरक जाते थे, फिर पशु बन जाते रहे। हम अपनी कमाई को ऐसे खराब करते रहे। और हम अब कलयुग में हम शास्त्र विरुद्ध साधना शुरू करवा दी काल ने, क्योंकि काल ने कहा था कबीर परमेश्वर से, पूर्ण ब्रह्म से कि हे परमात्मा 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। अब परमात्मा ने बताया कि भाई तुम अब जो चौथे युग में आ गए ना, 4 तो मजहब बन गए और ये पंथों की कमी नहीं, और सबकी व्याख्या घुमा फिरा कर वही काल तक, प्रकाश तक और धुन तक, ना कोई नाम शास्त्र के अनुकूल और ना ही कोई क्रिया उस प्रभु के बताए मार्ग अनुसार, जिसके कारण तुम ऋणी हो गए। अब बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध साधना करने से आप बिल्कुल डिस्चार्ज हो रहे। अब जैसे अभी जिन महापुरुषों ने ये मार्गदर्शन कर रखा है शास्त्र के विरुद्ध, ये बड़े सुखी भी नजर आते हैं, इनकी शब्द में शक्ति भी है, दुनिया आकर्षित भी होती है, क्योंकि इनकी पिछली बैटरी चार्ज है, इन्वर्टर चार्ज है। जब तक इन्वर्टर चार्ज रहेगा तो वो उसमें पंखा भी चलता रहेगा, ट्यूब भी जलती रहेगी, कूलर भी चलेगा। और जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उसका चार्जर आगे ठीक नहीं, चार्जर का मतलब शास्त्र अनुकूल साधना नहीं बन रही, जिससे उसमें और कमाई जुड़ जाती, तो वो एक कदम डिस्चार्ज होगा और फिर ये पशु दुनिया में जाएंगे जो शास्त्र जो साधना करने वाले। तो हम शास्त्र जो साधना करके क्या हो गए, हम ऋणी हो गए, और ऋणी होने से हमारे सभी कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गए। जैसे कोई विदेश चला जावे और वहां जाकर के अपने कोई धंधा कर ले, जैसे कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगा ली, और उसका जो है फैक्ट्री बंद होगी, उसमें विधिवत साधना उसकी बनी नहीं, काम ठीक चला नहीं, तो कनेक्शन कट गया बिजली का, कनेक्शन कट गया टेलीफोन का, और कनेक्शन कट गया पानी का, और कनेक्शन कट गया उसके गैस का। अब ये सारे कनेक्शन कट गए तो वो उन राहतों से वंचित हो गया, बिल्कुल कंगाल और भूखा मरे, और सारी असुविधा होगी। अब आपने वापस आना है अपने स्वदेश को, तो पहले आपने उस सरकार से ऋण मुक्त होना पड़ेगा। वहां से सरकार से नो ड्यू सर्टिफिकेट्स अर्थात ऋण मुक्त प्रमाण पत्र लेकर फिर आपका वीजा बनेगा, या वापस यानी पासपोर्ट बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ के भगवान हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये एक ब्रह्मांड के प्रभु हैं, एक एक विभाग के, और ये शक्तियां जो हैं, जैसा कल आपको बताया था सत्संग के माध्यम से कि हम क्या करते रहे, अब हम ऐसे साधना कर रहे थे और हमने साधना ये ऐसे करनी थी। अब क्या बताया है कि जो वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता उसको, और वो ये है। अब हम पूजा तो करेंगे पूर्ण परमात्मा की और फल लगेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश के। अब ये हमें बहुत प्यारे लगेंगे क्योंकि इन्होंने हमें फल देना है, इसलिए इन भगवानों की महिमा ज्यादा होगी क्योंकि हमें राहत इनसे मिल रही थी। अब हम ऐसा कर रहे हैं, अब ये भी विवश हो गए हमें लाभ देने से, क्योंकि इंटेनिया का फल लगने बंद हो गए, क्योंकि हमारी शास्त्र गुरु साधना यानी उल्टा पौधा बीज रखा। अब हम आपको ऐसे कराएंगे, बस कुछ भी नहीं करना, ना तुम्हें छोड़ना ना कुछ करना, ये पौधा सीधा करना, एक के साथ ये सब सदा सब सादे सब जा, और माली सींचे मूल को फिर फल फूलेगा। अब जैसे आपने किसी फैक्ट्री में नौकरी प्राप्त करनी है, आपने पूजा तो करनी पड़ेगी फैक्ट्री के मालिक की, उसको प्रार्थना पत्र लिखोगे, उसकी सब टर्म और कंडीशंस को स्वीकार करोगे लिख कर, फिर वो आपकी अपॉइंटमेंट कर देगा, आपकी नौकरी लगा देगा, और फिर आपने काम करना पड़ेगा आगे उस फैक्ट्री के डिपार्टमेंट्स में, आगे और दूसरे विभागों में जाकर, और वहां के इंचार्ज और होंगे। अब वो इंचार्ज जो होंगे वो आपके ऊपर सुप्रीम है, और वो आपको केवल वर्क डन देंगे, आपकी डेली हाजिरी लगेगी,
प्रतिदिन आपकी उपस्थिति लगेगी और उसके आधार पर आपकी तनख्वाह देंगे, वही आगे कैशियर वगैरह से, क्योंकि बनाकर वो उनको देंगे। और इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है पूर्ण परमात्मा की, पूर्ण ब्रह्म की, और फिर वो हमने काम करना, वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क जो करेंगे उसका किया हुआ काम का फल देंगे ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और कोई दे नहीं सकता। कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म और ज्योत निरंजन ये क्षर पुरुष यानी ब्रह्म। ये अक्षर पुरुष तो पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसके जो अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये यहाँ से जड़ से बाहर दिखाई देता है, ये एक पेड़ है। और ज्योत निरंजन ये उसकी डार, ये क्षर पुरुष और तीनों देवा शाखा है। और पात रूप संसार, हम तो यहाँ पात रूप में, अब खुराक कहाँ से चलेगी? इस जड़ से चलेगी और फिर कहाँ पहुंचेगी? इन टहनियों का पहुंचेगी और यहाँ हमें फिर फल मिलेगा, ना कति भी मिले। ऐसे ये परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश केवल आपको वर्क डन देंगे और इनका हमारे ऊपर ऋण है। जैसे ये इन कमलों में बैठे हैं, यहाँ देखिए, ये हमारे शरीर में बने हुए कमलों का चित्र है। ये मानो एक पिंड या ब्रह्मांड या अंड में, ये पूरा एक ब्रह्मांड का केवल इतना ही चित्र है, ये एक ब्रह्मांड है। और इसका सारा जो भी जहां पर कार्यक्रम हो रहा है, इन चैनलों पर हमें दृष्टि गोचर होता है। इसमें ये भगवान विद्यमान है, इनके यहाँ कार्यालय है। और जब हम यहाँ से चलेंगे, अब क्या कहते हैं संत? कहते हैं हमारा मार्ग तो सीधा त्रिकुटी से प्रारंभ होता है। नीचे का तो योगियों का मार्ग, हम तो यहाँ से चलते हैं। भले आदमियों, ये त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उससे पहले हमने यहाँ तक इनसे ऋण मुक्त होना है। थ्रो प्रॉपर चैनल यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ जा सकते, ना कभी नहीं जा सकते, चाहे कितनी बात बनाओ। अब ये दास क्या करेगा? आपको इन भगवानों के मंत्र देगा, मंत्र देगा। मंत्र इनकी पूजा नहीं, इनका ऋण उतरेगा। मूल कमल में गणेश जी, देखिएगा, ये मूल कमल में गणेश जी, इसकी 4 पंखड़ी है इस कमल की। इसमें ये भगवान, ये शक्ति विद्वान है जो कि तो दिखाई देती है। और उसका ये एक मंत्र देंगे। फिर ये दूसरे कमल में 6 पंखड़ी का कमल है, ये सावित्री और ब्रह्मा रूप में ये आपको दर्शन होंगे। इनका एक मंत्र देंगे। और ये नाभि कमल में 8 पंखड़ी हैं, ये विष्णु और लक्ष्मी यहाँ पर आपको दर्शन देंगे और इनका कार्यालय है। और ये शिव और पार्वती, ये 12 पंखड़ियों का कमल है, ये हृदय चक्र भी कहते हैं। इसका भी आपको एक मंत्र देंगे। जब हम यहाँ से बरी होते आएंगे तो यहाँ ये दुर्गा रहती है, इसका भी एक मंत्र देंगे। तो ये जब आपको यहाँ जाने देंगे इस त्रिकुटी पर, इससे पहले आप नहीं आ सकते, केवल बनावटी बातें हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये त्रिकुटी। तो ये 2 कमल का, दो पंखड़ियों का कमल है। यहाँ से फिर हमने डिसाइड कर कहाँ जाना। यहाँ जाने के बाद फिर कोई फेरबदल नहीं है। ये सेंसरार कमल है, ये पिछली साइड में है, बैक साइड में, वैसे दिखाना यहाँ पड़ रहा। ये बीच में पीछे होता है, चोटी है ना, चोटी, इसके नीचे, इसके आसपास ये 1000 पंखड़ियों का ये ज्योत निरंजन का। ज्योत निरंजन केवल 1000 तक ही गिनती का भगवान है। भुजा भी 1000, इसकी पंखड़ी भी 1000 और इसमें तेज भी 1000 का ही है। इतना इसका तेज समझो। अब क्या बताया आपको कि हम आपको कैसे सतलोक जाने का तरीका देंगे। पहले आपको ये 5 मंत्र देंगे, 5 के साथ 2 मंत्र और होंगे। ये 5 मंत्र हमें पूजा नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश की। जैसे हमने बैंक का लोन ले रखा है और बैंक का लोन हम भरना शुरू कर देंगे तो वो प्रसन्न होंगे, बैंक मैनेजर आपको शाबाशी देंगे, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो वो आपको दुखी करेंगे, आपको जो है ना अंदर करेंगे, आपकी कुड़की करवा देंगे। और वो जब प्रसन्न होंगे, जब उनका वो लोन देना शुरू कर दोगे, नहीं तो वह भी दुखी रहते हैं, उनके ऊपर और दाब पड़ी रहती है। तो हम इनकी कमाई करेंगे, मजदूरी करेंगे। अब क्या कहते हैं कई संतों के शिष्य बेचारी बड़ी आत्मा उनके द्वारा बढ़ाई हुई, नो कहेंगे भाई नाम के जाप तक ये होश है, नाम के जाप से क्या होता है, वो तो चीज न्यारी है देखने की। अरे बड़े आदमी,
अब कोई मजदूरी करे, टोकरी ढोआ सड़क के ऊपर कोई गरीब आदमी, और कोई न कोई टोकरी ढोने से क्या होता है, वाह वाह तो नोट तन्यारे होते हैं। उस टोकरी ढोए बिना, उस परिश्रम बिना वो पैसे मिल नहीं सकते। वहां आपको कुछ और क्रिया है, उसका प्रतिफल कुछ और होगा। ऐसे इस नाम की कमाई तक हमारे ये मंत्र समझे, ये रिमोट भी है इन कमलों के खिलाने के, इनको खोलने का। योगी लोगों से नहीं खुले ये सारे, इनके एक खोलन में सारी उम्र खो दी। उस परमेश्वर ने एक मंत्र दे दिया, इस मंत्र के जाप से इतनी इसकी कमाई बनेगी, और जब ये जितनी भी हमारी कमाई इनमें पहुंच जाएगी मंत्र के जाप की, उतने ये रिलक्स देना शुरू कर देंगे हम। और ये दास आपको गारंटर बनेगा, उस परम पिता का नुमाइंदा होकर उसकी तरफ से आपका शनाख्ती बनेगा, और कहेगा ब्रह्मा विष्णु महेश से कि आप इनके सब राहत प्रारंभ कर दो, और ये देंगे यही आपको मजदूरी करके। आपने दोनों काम करने। इस मंत्र के जाप से ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश माता के जो ऋण है वो भी आपका डेबिट भी, उसको लोन भी उतरता रहेगा, और साथ में राहत भी आपको संसारिक कार्यों की, क्योंकि इन्होंने देनी आपको, और वो भी शुरू हो जाएगी। फिर देखना, और फिर दो मंत्र हैं आपके, वो कमाई आपकी उस ऊपर वाले ऊपर चलेंगे जब और आगे, उसमें आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। ये पहला मंत्र 7 मंत्र का आपको दिया जाएगा, और इस 7 मंत्र की कमाई आपने फॉर एवर आखिरी सांस तक करनी है। जब आप, क्योंकि आप बहुत युगों के ऋणी हो गए, आप असंख्य युग हो गया, हमने ये इनका जो है ऋण अपने ऊपर है, आप अंतिम श्वास तक ये भी जाप करना है इस 7 मंत्र का। और फिर आपको इस 4 महीने के बाद ये दास एक मंत्र देगा जिसमें 2 मंत्र का जाप होगा। उसमें एक तो मंत्र होगा ओम, क्योंकि ओम जो नाम है ये ब्रह्म के पास, ब्रह्म से लेने वाली मिलने वाली राहत का, ओम की कमाई जो है ब्रह्म तक की कमाई है। और दूसरा मंत्र आपको देंगे वो परब्रह्म की कमाई है, वो तत् सांकेतिक मंत्र है गीता जी में, ओम तत् सत। गीता अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 विधि का मंत्र है, और तीन मंत्र का जाप है। उस 3 विधि से उसका जाप होगा, उसका सुमरण का तरीका भी 3 प्रकार से होगा। आप देखिए कमाल परमेश्वर का, देखिए पवित्र गीता जी। और ये आपको सामवेद में दिखाऊंगा, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब स्वयं आता है, तो अपनी प्यारी आत्माओं को 3 मंत्र का जाप देकर और उनको पवित्र करके, और उनकी मान लीजिए किसी कमी भी रह जाए भक्ति में तो उसकी उम्र बढ़ा के, अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23 देखो, मंत्र नंबर 23, ओम तत् सत इति निर्देशः ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। उस पूर्ण परमात्मा, ब्रह्मणे माने पूर्ण परमात्मा के पाने का ओम तत् सत। ओम तो ये ब्रह्म ज्योति निरंजन काल का, और तत् ये परब्रह्म का, और सत ये पूर्ण ब्रह्म का। यह निर्देश माने, निर्देश के अंदर दोनों व्याख्या है, आदेश भी और संकेत भी। निर्देश का अर्थ होता है और नहीं करना, बिल्कुल यही करना, बस फाइनल है। इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा के सिमरण पाने का, उसके भक्ति का ये 3 प्रकार का नाम का जाप सिमरण कहा है, और 3 विधि से करना है, मिलेगा ये 3 विधि से। 3 प्रकार बताए जाएंगे इसको कैसे सिमरण होगा। और शुरू में जब सृष्टि रचेगी वो पुण्यात्मा इसी प्रकार अपनी साधना किया करते थे, इसका सीधा अर्थ बने। और फिर 23-24 में क्या लिखा है, ओम तस्मात् ओम इति उदाहरते। आगे देखो, इसका हिंदी देखो, बिल्कुल ठीक है इनकी। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ मुनि पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत, यानी ओम नाम के जाप से जो प्रारंभ होती है वो शास्त्र विधि प्रारंभ होगी, क्योंकि ब्रह्म की पूजा है। ओम शास्त्र विधि नियत यज्ञ ज्ञान और तप क्रिया सतत सदा ओम नाम के जाप से उच्चारण से आरंभ होती है। जो केवल ब्रह्म तक के साधक हैं उनकी सभी क्रिया ओम नाम से प्रारंभ होंगी। आगे देखो, उच्चारण उसका ओम नाम का उच्चारण करके आरंभ करते हैं। आगे 25 में लिखा है कि तत्, ये जो नाम है ये सांकेतिक है। ओम तत् सत ये कोई जाप नहीं है, ये तो बच्चे बुलाने वाली बात कर रखी है जिसने ओम तत् सत नाम दे दिया, क्या ज्ञान नहीं जिसने। इति अनभिसंध्याय
फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्ष मोक्ष आकांक्षा भी केवल मुक्ति को चाहने वाले इच्छा करने वाले ही इस तत्व की मंत्र की और बिना कामना के इसका कोई प्रतिफल नहीं मांगेंगे, किसी प्रकार का भी लाभ नहीं लेंगे, वो किया करते। और दानवीर क्रिया भी सब वो करेंगे जो बिल्कुल यहाँ से पीछा छुटवाएंगे, जन्म मरण से छूटना चाहेंगे, वही इस निष्पक्ष मतलब किसी निष्काम भाव से किया करते हैं। देखो तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा की यह सब ये दूसरा भगवान है कोई तत् यानी उस परमात्मा की, पहले तो ब्रह्म की और उस परमात्मा की, यह सब इस भाव से फल को न चाहे। हम नहीं चाहेंगे यहाँ पर चाहे न प्रधानमंत्री बने ना कोई इंद्र की पदवी पाए, हम तो ऐसे पीछा छुड़वाएंगे। नाना प्रकार की तप ये क्रियाएं का दान क्रियाएं कल्याण मोक्ष कति जन्म मरण से पीछा छुड़वाने की इच्छा वाले लोगों द्वारा की जाती है। क्योंकि ये दास आपको ज्ञान बता रहा है कि ये परमात्मा बिल्कुल पूजन के नहीं है, आपको आगे चलना है, तो आपका इच्छा हट जाएगी, यहाँ की किसी लाभ की अपने आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आपको जो आवश्यक यहाँ की जब तक जीवोगे रहोगे, ये पहला मंत्र आपको राहत देता रहेगा, आपको बिना मांगे देगा, क्योंकि ये जो मंत्र है पहले वाला आपको यहाँ संसारिक सुख इतने दे देगा आप गिनती नहीं होंगे, क्योंकि हमारी कमाई है, ले भाई जेब खर्च यहाँ बरतते रहेंगे। और इन दोनों तीनों मंत्रों की कमाई हम गुप्त रखेंगे, ये नहीं खर्चेंगे। यहाँ पर धन प्राप्त हो रहा है, आपकी इच्छा हट जाएगी यहाँ पे। और जो पहला मंत्र हमने आपको दिया ये आपके यहाँ संसारिक सुख और यहाँ की जो भी आपको इच्छाएं आपको पूरी होती रहेंगी। और जो ओम नाम का जाप और साथ में तत्व मिलकर दो मंत्र का एक सतनाम बनेगा, सच्चा नाम, उसकी कमाई एक तो होगी ब्रह्म की और एक होगी परब्रह्म की। हमने परब्रह्म के लोक को बहुत लंबा चौड़ा उसको पार करना है, उस दूसरे मंत्र से उसकी कमाई देनी है उसको। और तीसरा जो मंत्र होगा वो कमाई हमें उस परम पिता परमात्मा के उस सच्चे लोक में सतलोक में स्थायी तो प्राप्त कराएगा। और वो तीसरा जब कामयाब होगा, जब यहाँ से बिल्कुल इतना आपका धन हो जाएगा, इतनी कमाई हो जाएगी कि ये पीछा छोड़ सके, आप ऋण मुक्त हो जाओगे, बिल्कुल तब वहां जा सकोगे। इसलिए वो तीसरा मंत्र सार नाम है, उसको सत शब्द भी कहते हैं, उसको सार शब्द भी कहते हैं, उसको सार नाम भी कहते हैं और सत शब्द भी कहते हैं। आपको दिखाता हूँ। और तीसरे बिना यह बात नहीं बने। अब क्या कहते हैं, जैसे ये नादान संत देखे कोई सोहम नाम देता है, सोहम तो ये देने के अधिकारी भी नहीं है, क्योंकि ये उस परम पिता परमात्मा का नुमाइंदा हंस दे सके, ये अधिकारी नहीं सोहम नाम देने के। और फिर उसके दो टुकड़े कर दिए, गोली इधर फेंक दी, बंदूक में डाल दी, ऐसा गजब वही। और फिर ये अधिकारी नहीं, जैसे जिनको कति अनजान लोग और या कति जानबूझ कर बकवाद करने वाले ही ये ऐसे नाम अपने आप वो मंत्र देते हैं, जो ये अधिकारी नहीं। वो तो वो है जैसे एक एसडीएम बन गया आप जज्जर के अंदर, पीछे पेपर मारी थी, और एक वहां के एसडीएम के आप एक बनवा कर उसके ट्रांसफर ऑर्डर इसे बढ़िया दस्तक कर दिए जो के जो, और वो भेज दिया। अब उस पर चाहे किस्से की मोहर बना ले, गरीबी कर दे, ले पैसे, और उसको फलाने की मोहर कर दी, उसको दस्तक कर दिए। और ऐसे जो नकली पासपोर्ट बनाने वाले होते हैं ना, उन पर चाहे किस्से की मोहर बनवा ले, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा ले, चाहे पासपोर्ट बनवा ले, चाहे नकली सर्टिफिकेट बनवा ले, वो सब पर मोहर मार देते हैं और उसी अधिकारी की मार देंगे। तो वो या तो जानबूझ कर बकवाद करने वाले, या कति बालक जिन्हें क्या का नहीं दे रहा कि तुम इसके अधिकारी भी हो कि नहीं, जो दस्तक करके दे रहे हो तुम्हें फांसी गलेगी, तो वो अनजानपना वही करते हैं। लेकिन जानकार तो ये गलती नहीं करते। आज तक किसी ऋषि ने किसी शास्त्र में दिखा दो सोहम नाम दिया होता है, पिछला इतिहास दिखा दो द्वापर त्रेता और सतयुग का, इस कलयुग में ये काल में, क्योंकि परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हम गुप्त छुपाए। केवल इस सोहम से भी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पहले अधिकारी ने इनका दिया हुआ मंत्र यो काम नहीं कर सकता, और ये दास देगा। और इस मंत्र दोनों मंत्रों का जो आप जाप करोगे, जब तक ये तीसरा मंत्र जो गुप्त है ये नहीं मिलेगा, ये दोनों फेल का मतलब ये नहीं है कि यूजलेस हो जाएंगे, इनके अपना लाभ बहुत होगा पर वास्तविक मुक्ति रह जाएगी। जैसे कल बताया था, जैसे हमने अकाल मूर्त को तो पाना है, अकाल मूर्त सर्वस्वरूपी राम सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म को तो प्राप्ति करनी है जिससे हमें सुख हो, यानी वो तो जल समझो। और ये सच्चा नाम सतनाम जो श्वास से आपको दिया जाएगा, ये बोकी समझो, बोकी ये क्रिया बोकी है उस अकाल मूर्त को पाने की। अकाल मूर्त सर्वस्वरूपी राम सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म, या 5 नाम ज्योत निरंतर निरंकार ओंकार, ये कोई जाप नहीं है।
ये तो सारे फेल हैं, यूजलेस है। आपको दिखाऊंगा प्रमाण परमात्मा द्वारा इसका कैसे बताया। तो हमने वो सतनाम की बोकी लगानी है, श्वास की 2 मंत्र की, और फिर तीसरा ना मिला तो वो नलका बनेगा, नलखंड पंप बनेगा ऊपर, वो ना मिला तो वो बोकी व्यर्थ, और वो बोकी नहीं, वो पाइप व्यर्थ, और पाइप नहीं पहुंची तो वो हैंड पंप व्यर्थ। इन दोनों का ऐसा सहयोग है। क्या बताते हैं परमात्मा? नामा चीपा ओम तारी, पहले नामदेव जी महापुरुष ओम नाम के जाप से इतने सिद्ध पुरुष हो गए थे, मंदिर भी फेर दिया, पत्थर को दूध भी पिला दिया, मरी हुई गायें भी जिवा दी थी। पीछे परमात्मा ने उसको याद दिलाई, बेटा केवल ये मुक्ति का अकेला मार्ग नहीं है। फिर वो परमेश्वर स्वयं ले आकर के गुरु रूप में, जो कि मनुष्य रूप है उनका, वो शरीर दूसरा तेज कम तेज का बना दिया, फिर उनको सारी विधि बनाई, फिर वो दूसरा मंत्र दिया। फिर कहते हैं सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोर ना होई। फिर उस पर प्यारी आत्मा का पूर्ण मुक्ति हुई, जब वो सार शब्द। अब देखना इसके सामने, बिल्कुल सत शब्द कहो, सार शब्द कहो, एक ही बात है। अध्याय नंबर 17 का आप चल रहे हो, अब 23, 24, 25वां श्लोक का आपने देखा। तत् नाम से कहे जाने परमात्मा की यह सब है। तत् ये परब्रह्म का जाप है, ये सांकेतिक है, ये दास नहीं बताएगा आपको अभी, जब तक आप उपदेशी नहीं हो जाओगे। और आप हमने लिखा भी है पुस्तकों में ये समझाने के लिए कि वास्तव में ये मंत्र है, अगर उससे कोई पढ़ के कोई लेगा आप जाप करता है, उसे कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि जैसे अपॉइंटमेंट लेटर आप बेशक जो का क्यों बनवा लो, अधिकारी दस्तक नहीं करेगा, वो अपॉइंटमेंट लेटर व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं। इस दास से मिलेगा तो वो लाभ फायदा करेगा, नहीं तो यूजलेस है, बेशक बात बनाना। उस तत्व अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा की ये सब भाव से फल को ना चाहे, यहाँ की कोई फल नहीं चाहेंगे हम इस दोनों मंत्रों का, कति अपना गुप्त रखेंगे इनको, इस कमाई को कति सेफ रखेंगे, और न चाह करके नाना प्रकार की यज्ञ क्रिया तथा दान क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा, साधकों द्वारा की जाती है। केवल जन्म मरण से छूटने वाले ही करते हैं। जब गुप्त खजाना आपके सामने छुपा हुआ है। आगे देखो 26 में, और ये सत शब्द सद्भावे साधु भावे च सत इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द है पार्थ युज्यते। सद्भावे कति बिल्कुल यहाँ से हृदय जागा आपका, देख लेना 2-3 साल के अंदर दिखा दूंगा जो उपदेशी होगे। यहाँ से आपकी ना कार की जरूरत महसूस करोगे ना कोई ठीक ही, और परमात्मा आप देगा आपको, या तो आपने इतना दे देगा पूछा मत, लेकिन आप उस अपनी इच्छा करोगे ना फिर गलत हो जाएगी। आप परमात्मा आपकी जो पहले मंत्र की कमाई से ठाड़ करता है। तो यहाँ कहता है कि सत भावे साधु भावे सत इति एतत् प्रयुज्यते, इस सत, इस परमात्मा की वो सत नाम तो जाने वाला सतपुरुष सच्चा भगवान आदि के प्रशस्ते कर्मणि सत शब्द है, और उस सार शब्द से वो सब पूजा होती है उस परमेश्वर की। सत शब्द यानी सार शब्द उस सच्चे मंत्र पे। आगे देखिए इनकी हिंदी भी देखना। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत भाव में और सर्वश्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये सबसे उत्तम कर्म, बाकी तो दुष्कर 3 बताए, तीनों गुणों की भक्ति तक तो, और अपनी भक्ति को भी काल कहता है मेरी भी उत्तम नहीं। ये वो परमात्मा का 3 मंत्र का जाप है जिससे हमारी यहाँ से पूर्ण छुटकारा होगा। अब जैसे आपको क्या बताते हैं, गीता जी के अध्याय नंबर 18 के 12 से लेकर 66 तक श्लोक आपको फिर सुनाता हूँ। ये कोई बच्चों का लेख नहीं है, ये कोई बालकों का लेख नहीं है कि वैसे किसी ने बनाकर कर दिया हो। ये ब्रह्म कोई छोटी पावर नहीं है, ये 21 ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसके सामने कांपते रहते हैं। उस ब्रह्म ने उस परमेश्वर के डर से ज्ञान तो बिल्कुल सही दिया है, लेकिन अंडरग्राउंड कागज पूरे रखा है, कागज तो पूरे रखता, कागज तो मार नहीं खाता। ये काल वेद में भी सही ज्ञान दे दिया, पर क्रिया अब वर्तमान में बुद्धि भ्रष्ट करवा कर नकली संत भेज के पूजा सारी अधूरी करवा देता है। और फिर इनको भी दोष मिला क्योंकि संविधान उस परमेश्वर का,
ये भी दोषियों से दूर हो जाता, मैं क्या करूं, मुझे तो मैंने तो नियम बना रखा है, जो जैसे कर्म करेगा आपे भोगेगा। अब 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा। गीता श्री कृष्ण में प्रवेश करके भगवान ब्रह्म बोल रहा है, ज्योति निरंजन बोल रहा है, और उसी की कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थानम यानी सतलोक को प्राप्त होगा, सतधाम को, रित धाम को, सनातन परम धाम को चला जाएगा, जहां जाने के बाद फिर तेरी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अब 18वां अध्याय लास्ट है, अंतिम अध्याय है पवित्र गीता जी का। अब ये क्या कहता है ब्रह्म के, अर्जुन देख ले, मैंने पूरा जो ज्ञान तेरे को देना था दे दिया। अब यदि मेरी भक्ति करनी है तो भाई ओम नाम का जाप है, और पूजा कति नहीं, बाकी सबकी पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश की तो पूजा छोड़ दे, ये तो कभी सफल नहीं होगा, श्राद्ध नहीं निकालेगा, पितरों की पूजा भी नहीं। अनन्य मन से मेरी भक्ति कर तो मेरे द्वारा मिलने वाली राहत तुझे प्राप्त होगी, लेकिन मेरी भी राहत पूरी नहीं है, अनुतमाम घटिया है। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। लेकिन उस परमात्मा की शरण में जा और फिर तेरा कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा, परम शांति होगी। मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध भी करना पड़ेगा और मेरा स्मरण भी करता रहे, भाई युद्ध तो तूने करना पड़ेगा और कर्मों का दंड बेटा भोगना पड़ेगा। और उस परमात्मा की शरण में चला जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कैसे? जैसे हमारे ऊपर ऋण है तो इसके पाप, इनका दबाव, इसका दंड हम भोग रहे हैं और इसका ऋण मुक्त हो जाएंगे, फिर ही हमारे क्यों मांगे। मान ले हम किसी के ऋणी है तो उसकी हर दाब हमारे ऊपर बनी रहती है, उसको दे देंगे उसका कर्ज तो वो हमें बरी कर देगा, जा भाई निकल यहां से। अब क्या होगा? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक का आपने सुना। 63 में क्या कहा कि अर्जुन अब देख ले, जो तेरी समझ में आओ वो कर ले, मेरी शरण में रहना है या उसकी शरण में जाना। ये गुप्त से गुप्त ज्ञान, कौन सा? गीता जी का गुप्त से ज्ञान, तेरे ज्ञान मैंने तेरे को कह दिया, जो रहस्य में ज्ञान। अब तेरी समझ में आओ ऐसे कर। अब 64 में क्या कहता है? एक गुप्त और बताऊं, एक और अति गुप्त बताऊं, वेद तेरे कि मेरा भी पूज्य देव वही है, मैं भी उसी की पूजा करता हूं। आज तक मैंने ये तेरे हित में कहूंगा, मैंने किसी से नहीं बताई, मैंने आज तक यह बात। अब 65 में क्या कहता है कि अर्जुन मेरी शरण में रहना तो मेरे में मन वाला हो, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर, और मैं सत पर प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे पास रहेगा, यानी फिर तो छोटे नरक के स्वर्गों में नहीं जाएगा, इस ब्रह्मलोक में आ जाएगा। अब ये क्या चक्कर है? ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक तो इस स्वर्ग में जाते हैं, अक्षिणिक सुख है ये बिल्कुल इसमें, और साथ ही नरक है इसमें। यहाँ वाले प्राणियों को यहाँ हाहाकार रोज सुनाई देती है, इनकी घी बनी रहती है, पता लग जाता है एक तो बारी यहाँ से जाने का समय आ गया। 1 वर्ष पहले इनकी रोटी छूट जाती है, वहां भोजन आहार अच्छा नहीं लगता है इनको, और फिर इस पृथ्वीलोक, पृथ्वीलोक में, पाताल लोक में 84 लाख योनियों में धक्के खाते। अब फिर ये परम लोक है, कहता तू चिंता ना कर, इस छोटे मोटे सुख तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं सत प्रतिज्ञा करता हूँ। और इसमें इन ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना से 1000 गुना ज्यादा सुख है, और है फिर भी जन्म मृत्यु। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी नाशवान है। भाई ब्रह्मलोक पर्यंत सभी नाशवान है, ये सब लोग कति विनाश में होंगे, यहाँ तक के ये। फिर बताता 66वें श्लोक में आते हैं। 66वें श्लोक में क्या बताया कि अर्जुन तो ढीले उठना छोटा है, घना दुखी ना हो भाई। अब ऐसे कर, अगर तूने उस परमात्मा की शरण में जाना है तो ऐसा कर, मेरी पूजा जो तूने ओम नाम की ये क्रिया और जितने भी दान धर्म क्रियाएं की है, यानी यज्ञ किए हैं, इनको तू मुझ में त्याग दे, मेरी कमाई मुझे छोड़ दे, मेरे में छोड़ के एकम शरणम व्रज। एकम माने सर्व शक्तिमान अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा कोई नहीं, उसकी शरण में व्रज माने जा। और फिर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवाम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो चिंता ना करे। अब देखो यहाँ बात बिगड़ गई। इन गीता के शरणार्थकर्ताओं ने तत्व ज्ञान तो था नहीं, वो अर्थों के अनर्थ करके और काल के ही जाल में ठोक दिया। आपको दिखाता हूँ वर्ज। वर्ज माने क्या होता है? वर्ज माने होता है जाना, और इन्होंने कर दिया वर्ज माने आजा। आपके सामने प्रमाण दूंगा और शब्द कोश दिखाऊंगा।
और साथ में महापुरुषों के द्वारा किया गया ये टीका दिखाएगा दास आपको। अब देखिए गीता जी के वो 4 श्लोक अपनी आंखों देखना, 5 श्लोक 62 से 66 तक, अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थानम माने सदा रहने वाला, कभी विनाश में नहीं आता, वो सतलोक, वहां सतलोक चला जाएगा। और फिर देखो अब 63 में कहता है कि देख ले मैंने ये गुप्त ज्ञान बता दिया, पूरी गीता सुना दी तेरे। इस प्रकार गोपनीय से भी अति गोपनीय यानी गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसे चाहता वैसे कर। अर्जुन का एक और बताऊं गुप्त, देखो नीचे 64 में एक गुप्त और बताऊं, ये देखो संस्कार समझना, ये तो उड़ जा बैठे। सर्वे गुह्यतमम भूय शरणों में परमम वचः, मेरे सब तो गुप्त और मेरे वचन सुन ले, श्रेष्ठ वचन और बताता हूं। इष्ट असि में दंडम इति, यही जो तेरे को संकेत कर रहा हूं ना उस परमात्मा की शरण में जा। मेरा, मे माने मेरा, दंडम माने पक्का, नो डाउट, सो निश्चित। इष्ट असि, इष्ट माने पूज्य देव, असि माने है। ये तो बालक भी समझ जाए, इसने 8वीं कक्षा पास कर रखी है, 2 बार सुन ले सत्संग में। इति माने यही, मे माने मेरा, दंडम माने पक्का, इष्ट माने पूज्य देव, असि माने है। अब तत्व क्षामी ते हितम, ये तेरे हित में कहूंगा मैं, ये मेरा भी पूज्य देव। इन्होंने क्या कर दिया, या फिर ये कर दिया इष्ट का। चलो अब 65वां देखो, 65 में कहा है मुझ में मन वाला हो मेरा भक्त बन, ये काल बोल रहा, ब्रह्म कहता है। और मुझको प्रणाम कर, ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा, यानी मेरे पास ही रहेगा, चिंता ना कर, ब्रह्मलोक में आ जाएगा तू, महास्वर्ग में। और मैं तुझे सत प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तो मेरा अति प्रिय। या प्रिय ठीक लिख दिया, प्रिय माने प्रिय है। आगे देखो 66 में तोड़ पाड़ दिया। सर्वे धर्मान प्रीतज माम, सर्वे धर्मान प्रीतज माम, धर्मान माने जितनी भी धार्मिक मेरे लेवल की जो पूजा तूने की है मुझ में छोड़ के, प्रीतज माने छोड़ के, माम माने मुझ में, सभी पूजाओं को, मेरी सभी पूजाओं को मुझ में छोड़ के, एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसका बराबर कोई और ना हो, उस अद्वितीय परमेश्वर की शरण में, सर्वशक्तिमान की शरण में। वर्ज माने जा, ये लेखन होना है, इसका अर्थ है जा, ये कहते हैं आजा, उल्टा कर दिया टीकाकारों ने। अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मां सोचा, फिर मैं तुझे वह सब पापों से छोड़ दूंगा, मुक्त करवा दूंगा, तू चिंता ना करे, क्योंकि इस कार्य में मुक्त हो जाएगा तो हमें छोड़ देगा। यहाँ देखो संपूर्ण धर्मों का अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का को मुझ में त्याग कर तू केवल एक, मुझ में त्याग कर तू केवल एक है। अब माम का अर्थ क्या लिखा, माम माने मुझ लिखना था, सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर, ये महापुरुष ने अपनी तरफ से लगा दिया। और हम हिंदी पढ़ते रहे अभी तक। शरण में जा, आजा, वर्तमान मैंने कर दिया आजा, और फिर मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, मत सोच ना करे। अब देखो वर्ज माने आजा नहीं, इसका अर्थ होता चला जाओ उसकी शरण में, जाओ, आना नहीं होता, वर्ज माने जाना होता है। गो माने जाना, उसका अर्थ कम नहीं हो सकता, किसी सूरत में किसी डिक्शनरी में नहीं हो सकता। अन्य शब्दों की अन्य शब्द हो सकते हैं, लेकिन जाने का आना कभी नहीं हो सकता, भूल मत करना चाहिए कितनी बात बनो। अभी आपको प्रमाण देता हूं, वर्ज माने जाना होता है, और ये क्या कहते हैं आजा। एक देख लिया आपने गीता, आप दिखाता हूँ गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित विष्णु महापुराण, इसमें ठीक टीका किया है, वर्ज माने जा, बहुत अच्छा। अब देखो श्री श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अंदर से भी देख लीजिए, श्री मुनीलाल गुप्त और गीता प्रेस गोरखपुर से इसका ये मुद्रक है, गीता प्रेस गोरखपुर। और इसमें देखो इसके 31 पृष्ठ पे, अब ये है 34, ये 35वां श्लोक है, 35वां मंत्र है। प्रावेशरम शरणम व्रज, वह का कलर है जय, व्रज माने जाओ, संस्कृत ने हिंदी किया है। ये 34वां समाप्त हुआ, ये 35वां सुना के हे देवगण तुम दैत दलन परावेशरम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा किया, व्रज माने जाओ। और अब देखो
अब शब्द कोश दिखाता हूं आपको। एक नहीं, मेरे पास 3-4 रखे हैं शब्द कोश, 4, और चारों में यही वर्ण है, वर्ज माने जाना, कहीं दूसरा शब्द नहीं। वर्ज माने जाना, चला जाना, देश निकाला, लेना, पीछा छुटवाना। ये देखिए हिंदी शब्दकोश, संस्कृत शब्दकोश। वर्ज वैकतल रह जाए, वर्ज जाना, चलना, प्रगति करना। और नीचे देखो वर्ज, वर्जनम घूमना, फिरना, यात्रा करना, निर्वासन, देश निकाला। ये आदि आदि इसके अर्थ बनते हैं। और अब देखो इन महापुरुषों की आपको दिखाता हूं, एक नहीं कईयों की दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, संत श्री आसाराम जी, आश्रम अहमदाबाद, ये श्री संत जी का चित्र, और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। ये देखो 18वां अध्याय, नीचे आइए 66वां। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। संपूर्ण धर्मों का अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। लिखना था चला जा। अब कोई कुएं में गिर रहा हो और बोर्ड लगा हो आगे कि आगे मत जाओ, ये भयंकर रास्ता, हर कोई कहे जाओ जाओ कोई दिक्कत नहीं, तो वो कितना भयंकर काम कर रहा है, विपरीत दिशा देकर गलत मार्गदर्शन करके। आ जा, काल तो कहे पीछा छुटा ले भाई, तो अगर जाना चाहता तो संत ने ढूंढ ले उसने, और ये कहे ना मेरे शरण में आ जा, न्यू कहे जाइए मत कहीं पर। आगे देखो ये तो एक, और ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, और ये कहां से प्रकाशित है? आदरणीय श्री हंस जी महाराज, और ये महापुरुष श्री संत प्रेम रावत उर्फ बाल योगेश्वर तथा श्री सतपाल जी, श्री संत सतपाल जी महाराज के पूज्य पिताजी और गुरुदेव दोनों ही हैं। इनके आश्रम से ये सतपाल जी का चित्र देखिए, और ये कहां से प्रकाशित है? पता है मानव उत्थान सेवा समिति, श्री हंस सत्संग भवन, 2/12, पंजाबी विभाग, नई दिल्ली। इनका भी देखिए वर्ज माने, यहां देखिए अष्टदश अध्याय 18वां अध्याय, नीचे लाइए ये 66वां श्लोक। ये 63 तक तो ऊपर हो गए, 63, 64, 65 और ये 66वां। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। यहाँ इनका अर्थ देखिए, सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर, पहले धर्म तो कोई था ही नहीं, जब ये गीता बोली कि कोई धर्म नहीं था, ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई नहीं था, ये केवल धार्मिक पूजाओं की तरफ इस के सभी धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। ऐतरा गजब हो, डिक्शनरी उठा के ना देखी न वे, कम से कम यूं तो देख ले तुम कर क्या रहे हो। अब देखो ये देखियो आदरणीय श्री सुधांशु जी महाराज के द्वारा गीता जी का अनुवाद। ये देखो यहाँ पर 18वां अध्याय, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तो केवल मेरी शरण में आ जा। तेरा गजब हो। अब देखो, अब ये अनजान भक्त आत्मा क्या कहते हैं कि ये संत तो सबकी निंदा करता है, और इनके पेट में दर्द हो इनका हमारे गुरु जी पुस्तक क्यों दिखावे। रकमाल की बात 150 रुपये ला गया, खरीद रखी हमने, और रोज पढ़े, इसलिए दुनिया पढ़ने लग रही तो मैं पढ़ा दूं सबको, के दोष हो गया भाई। मैं अपनी तरफ से इनको कोई बुरा कहता हूँ या इनको कोई गाली देता हूँ, कोई अपशब्द प्रयोग करता हूँ, मेरा दोष भाई। अर्जों की तो जो लिखी है मैं पढ़ा रहा हूँ, और फिर वास्तविकता बता रहा हूँ, शास्त्र क्या बता रहे हैं, परमात्मा क्या संकेत है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है। किसी को अच्छा लगे स्वीकार कर लो, और ये पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं, दास ने कुछ नहीं लेना देना। अब ये बात समझ में जब आओगी आपके, जब आप स्वयं सियाने होंगे। अब क्या कहते हैं कि पहले क्या होता था, शास्त्रार्थ करो। जब हमारे पूर्वज भगत समाज बोली आत्मा बैठ जाते श्रोतागण, और एक इधर बैठ जाता संत, एक इधर बैठ जाता ऋषि,
कहते आप पे गटमट करके आप पे फैसला कर लेते। अब जिसने 4 वाणी ज्यादा बोल दी, धारावाहिक इन भोली आत्मा ने वाह वाह कर दी, ना अपनी मालूम ये बतला क्या रहे, और उनसे उनकी विजय और हार है। बताओ के शास्त्रार्थ है, इसी करके आप बात बिगड़ गई। अब ये दास चाहता है कि भगत समाज को इतना शाना कर दूं, ये आप शास्त्रार्थ करें संतों के पास जाकर, जब ये आपके सामने आकर कोई कहें कि तुम गलत कह रहे हो, तुम्हारे गुरुजी गलत कह रहे हैं, एक एक बच्चा शास्त्रार्थ करेगा इनके साथ और इनका जुबान बंद हो जाएगी। 2 साल में दिखा दूंगा आपको। या ये महात्मा होंगे तो अपने हार स्वीकार कर लेंगे, भाई हमारे पे गलती बनेगी, कोई बड़ी बात नहीं, कर ना जाने किस पे की गलती हो जाए, सुधार लो, इंसान होता है। इन बड़ी आत्माओं का जीवन अच्छा हो जाएगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।